आगरा राइटर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में रविवार को यूथ हॉस्टल में देश के जाने माने व्यंग्यकार अरविंद तिवारी के चर्चित उपन्यास लिफाफे में कविता पर परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा के ताज नगरी व बाहर के जाने माने व्यंग्यकार और साहित्य समीक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। व्यंग उपन्यास कवि सम्मेलनों पर लिखा गया है। कवि सम्मेलन पहले हिंदी की सेवा के लिए शुरू हुए थे और 100 साल हो गए इस समय। 100 साल पहले शुरू हुए थे और आज़ादी के आंदोलन में कवि सम्मेलनों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तब लोग फ्री में कविता पढ़ने के लिए आते थे। निराला, महादेवी वर्मा, दिनकर, और उसके बाद ये पूरी तरह से व्यावसायिक हो गया। इसका ग्लैमर इतना बढ़ गया, ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मी कलाकार आ गया है। कुमार विश्वास आ जाए, कोई बहुत बड़ा कवि आ जाए तो उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और उसी के अनुसार अब पैसा बढ़ा दिया। अब पहले कवि सम्मेलन गांव कस्बे में हो जाते थे, अब गांव कस्बे वाले कवि सम्मेलन नहीं करा पाते क्योंकि वो करोड़ों रुपए कहाँ से लाएं, 20 लाख 50 लाख कहाँ से लाएं। उसी विसंगति पर ये उपन्यास लिखा गया है। किस तरह कवि हथकंडे अपनाते हैं जमने के लिए इस क्षेत्र में, और किस तरह से राजनीतिज्ञों का सहारा लेते हैं, और किस तरह से सामाजिक जो संस्कृति है, सामाजिकता है, उसको विध्वंस करते जा रहे हैं चुटकुलों के जरिए, लाफ्टर के जरिए। इस पोल खोल दिया। जी हाँ, कवियों की पोल खोली है और व्यंग्य भी है उनके ऊपर। ऐसा नहीं है केवल दो, मैं व्यंग्य के 2 घटक मानता हूँ। एक तो विसंगति का चित्रण या विसंगति को पकड़ना, दूसरा प्रहार करना। तो दोनों चीज़ें इसमें हैं। हो सकता है कहीं प्रहार कमज़ोर हुआ हो उपन्यास में, लेकिन विसंगति और रोचकता बराबर है, आयरनी बराबर है। बिट के माध्यम से मैंने अपनी बात कही है, इसलिए ये जो उपन्यास शुरू करता है वो पूरा पढ़े बिना नहीं छोड़ता। उपन्यास का जो शीर्षक है लिफाफे में कविता, जो कवि सम्मेलन कारोबार से वाकिफ़ हैं वो लिफाफे का अर्थ समझते हैं। लिफाफा कवि सम्मेलन में क्या होता है? वो एक रकम होती है जो कवि को दी जाती है। लिफाफे का साइज़ जैसे जैसे मोटा होता चला गया, कहीं ना कहीं कविता का स्तर, कविता का स्कोप थोड़ा सा कम होता चला गया। और मूल तो बात क्या कि जो भी विधा बाज़ार में जाएगी, बाज़ार की जो शर्तें हैं कि ग्लैमर, मार्केटिंग, ब्रांड, वो बढ़ता चला जाता है। और फिर जब मार्केट में जिस चीज़ को ताली, जिस चीज़ से पैसा मिलता है, उसका साइज़ बढ़ता चला जाता है। पर यहाँ मूल चुनौती ये है कि बाज़ार में जाए नहीं क्या? फिर अगर बाज़ार में नहीं जाए, कभी घर बैठ के अपना कविता खुद को सुनाए, तो मूल चुनौती ये है कि बाज़ार भी जाना है मगर बाज़ारू नहीं बनना। ये अगर आप पूरा उपन्यास देखें तो आखिर में यहाँ पहुँचते हैं कि कविता करनी भी है मगर कविता और ख़ुद को बाज़ारू नहीं बनाना, क्योंकि दुर्गति जैसी उस कवि की होती है आखिर में, वो कहीं ना कहीं हमको ये संकेत भी देती है कि पूरा बाज़ारू बनने का जो खतरा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बाज़ार में जाकर बाज़ारू ना बने, इस बात का मैसेज इस उपन्यास से अरविंद जी हमको देते हैं। व्यंग्य उपन्यास चर्चित हुए राग दरबारी के बाद, पर व्यंग्य उपन्यास लिखना बहुत कठिन है। कारण क्या है कि छोटी रचना में व्यंग्य को निभाना आसान है, पर बड़ी रचना में व्यंग्य को निभाना बहुत कठिन है। और ख़ासकर ऐसे कठिन विषय पर जो सबसे अलग है, इस विषय पर किसी ने उपन्यास लिखा नहीं है। जिस तरह से कवि सम्मेलनों का समीकरण चलता है, उसका गणित चलता है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, कई तरह के जो है प्रायोजकों का मैंने ये देखा है कि एक टीम चलती है उनकी कि भाई मैं इतने पैसे मुझे दे दो, मैं इतने सारे ले आऊँगा तुम्हारे लिए। हर कवियों का गुट है। तो उस सारी चीज़ों पर इन्होंने ध्यान दिया। और मूलतः जो बात जो है सामने आई है कि वो ये है कि कविता जिसको शब्द में सिमटना चाहिए था, जिसको शब्दार्थ में आना चाहिए था, उसमें से अर्थ ही महत्वपूर्ण हो गया है। अब कविता का अर्थ संवेदनहीनता कम है। अब कविता का अर्थ या तो तालियां बजवाना है, और आप अपने साथ घर क्या लेके जाते हैं, चिंतन लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं। कविता आपको बदलती है कि नहीं बदलती है, आपको नई सोच देती है कि नहीं देती है, या आप चुटकुला सुनते हैं घर चले जाते हैं हंस के। ये इन चीज़ों पे सवाल उठाती है। और जो कवि होता है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि मुझे अच्छी कविता नहीं सुनानी है, मुझे कविता वो सुनानी है जो जमे और जिससे अगली बार आयोजक मुझे दोबारा बुलाए।